हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q1 रिजल्ट्स। आई एम विवेक मित्तल और आज हम एक खास कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है रूट मोबाइल और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राजदीप गुप्ता, एमडी एंड ग्रुप सीईओ रूट मोबाइल से। हाय राजदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू विवेक सर, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फैंटास्टिक रिजल्ट। हमने देखा कि इस क्वार्टर में भी आपने एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। 730 से आपका जो रेवेन्यू है 950 करोड़ के भी पार पहुंचा और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला। 71 करोड़ से 91 करोड़ की रेंज पे आ गए सर प्रॉफिट। सर, क्या कुछ हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर की, क्या कुछ हुआ? विवेक थैंक यू। पहली बात तो हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके शो में हम आए आवर प्लेजर और सर। रूट मोबाइल के बारे में डिस्कस करें। हमारा लास्ट क्वार्टर का अगर आप हाईलाइट देखो तो बहुत ही अच्छा था। हमने कुछ ऐसे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विन किए हैं, जैसे हमने मोबिटेल श्रीलंका में हमारा फायरवॉल लाइव हुआ है। लास्ट क्वार्टर हमने एक दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के साथ बहुत बड़ा डील साइन किया है, जिसका ओवरऑल वैल्यू इस क्वार्टर में हमें मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में हमारा इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से हमारा वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर एज कम्पेयर टू ईयर ऑन ईयर हमारा रेवेन्यू जो 32% से ग्रो हुआ है और हमारा इबिटा मार्जिन जो ग्रो हुआ है वो ऑलमोस्ट 42% से। ओवरऑल लास्ट क्वार्टर हमारे लिए, जबकि हमारा Q1 हमेशा थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है, उसके बावजूद भी हमारा ये लास्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा। और ये ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं कि जो हमने मार्केट को गाइडेंस दिया है 20% का ग्रोथ इस साल, हो सके कि वो हम उसको ओवर अचीव कर लें और आने वाले क्वार्टर्स में अपना जो गाइडेंस है उसको रिवाइज भी करें। ओके सर, इफ वी टेक द I was just looking at your revenue side कि इंडिया से ग्रोथ अच्छी आ रही है, ओवरसीज से इस क्वार्टर में थोड़ा वैसे ग्रोथ थी ओवरऑल, बट थोड़ा सा स्लगिश था। व्हाट वाज द रीजन सर? तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इंटरनेशनल हमारा ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा हमें नाइजीरिया में इम्पैक्ट आया, क्योंकि जो वहाँ नाइजीरिया की करेंसी है नायरा, उसमें उसका डिवैल्यूएशन हो गया। उसकी ओके। वजह से लगभग 12 से 13 करोड़ का हमें इम्पैक्ट आया था। और उसके अलावा जहाँ तक हम देखें कि जो हमारे कस्टमर बेस है और कस्टमर का जो वॉल्यूम और रेवेन्यू वो काफ़ी स्टेबल था। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें नाइजीरिया मार्केट से हुआ था, जो कि बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जी सर, आपकी जो ओवरसीज प्रेजेंस है उसमें एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ वर्सेस एक एमएनओ में जो आपके जो प्रोपोर्शन रहता है, उस प्रोपोर्शन के बारे में बताइए कि एक एमएनओ के साथ आप कितने एम्प्लॉयज एसोसिएट रखते हैं और किस तरह का ये पूरा सिनारियो है सर? विवेक अगर आप देखो तो हमारा रूट मोबाइल का एक वी आर अ प्लेटफॉर्म कंपनी। इस हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 280 ऑपरेटर जो डायरेक्टली हमारे पार्टनर हैं, और हमारा जो हब सॉल्यूशन है उसके अंदर मोर देन 1000 ऑपरेटर कनेक्टेड है। तो हमारा जो कंप्लीट होता है ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। किसी भी ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करने के लिए हमें किसी नंबर ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी एक राउटिंग और पार्टनरशिप टीम होती है जो पूरे रिलेशन को बिल्ड करती है और साथ में कनेक्शन को बाइंड करती है। तो ओवरऑल अगर हम आज के दिन में देखें तो लगभग 1000 ऑपरेटर से हमारा कनेक्टिविटी है, और दुनिया के 99% कंट्री को हम मैसेजेस सबमिट कर सकते हैं। जी तो सर, ओवरऑल ऑन एन एवरेज आप क्या लेकर चलते हैं कि पर एमएनओ हाउ मेनी एम्प्लॉय शुड बी देयर? तो अगर आप ओवरऑल देखो विवेक, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है ग्लोबली, हमारा स्ट्रेंथ है, हम 22 कंट्री से ऑपरेट करते हैं और करंट स्ट्रेंथ हमारा जो है 750 लोगों का है इस वक्त। और 750 लोग ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से लगभग 200-250 के आसपास लोग हमारे सेल्स में काम करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 500 लोग हैं वो सपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट के अलावा टेक्नोलॉजी हमारा एक बड़ा पीस होता है। नहीं, अगर हमारा ओवरऑल देखें तो हमारा एक प्लेटफॉर्म प्ले है। हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है, नंबर ऑफ ऑपरेटर से हम लगभग 1000 ऑपरेटर से कनेक्टेड हैं इस वक्त। और अगर आप रेवेन्यू निकाले पर एम्प्लॉय बेसिस, अराउंड 1.25 करोड़ पर एम्प्लॉय बेसिस पे हम लोग क्लॉक कर रहे हैं अभी। ओके सर, वैसे तो जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी इस इंटरव्यू के लिए, उस समय तक ओपन ऑफर नहीं आया था, बट नाउ द ओपन ऑफर इज ऑन फ्रॉम प्रॉक्सिमस ग्रुप सर। तो सर, ये डील आई थिंक 17 अक्टूबर तक उनका ओपन ऑफर कंप्लीशन की डेट आपने दी है। तो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अक्टूबर में ही हो जाएगा या कुछ और टाइम लगेगा? देखिए, सारी चीजें डिपेंड करती है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स के ऊपर। सेबी से अप्रूवल का है हमारा टारगेट, बेस्ड ऑन कंसल्टिंग कंपनी से जो हमारी सारी डिस्कशन हुई है, तो टारगेट हम रखे कि अक्टूबर मिड तक ये हो जाए।
पर अगर कुछ अप्रूवल्स डिले होते हैं तो वो डिले उनकी वजह से होगा। अदरवाइज आई थिंक सारी चीजें इंटैक्ट है और इन लाइन है। Okay. And sir, what about this CPaaS and digital identity market size internationally, sir? Combined अगर विवेक देखें तो आई थिंक दिस मार्केट इज अबाउट नाउ $60 billion ओवरऑल। और उस पूरे मार्केट में आधा चीज देयर आर लोकल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर दोनों ही है इसमें। कंबाइंड अगर सबकी रेवेन्यू अगर मिक्स हम देखें तो लगभग $60 billion का ये मार्केट है अभी, जो ऑलमोस्ट आने वाले 3 से 4 सालों में, बिकॉज जिस तरह से डिजिटल अडॉप्शन और डिजिटल पेनिट्रेशन इमर्जिंग कंट्रीज में हो रहा है, उसको देखते हुए ये मार्केट कहीं ना कहीं $75 billion इन 3 to 4 years में होना चाहिए। Mhm. And sir, what about the growth in firewall business, sir? उसमें हम देख रहे थे कि एक अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है कंपनी को। तो फायरवॉल बिजनेस हमारा एक बहुत ही निश बिजनेस है और हम आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी डील अनाउंस करने वाले हैं। हो सके तो आपके चैनल पे वापस आऊंगा उस डील के बारे में बोलने के लिए। वो शायद बिल्कुल सर, श्योरली। रूट मोबाइल का लार्जेस्ट डील होगा। और ओके। फायरवॉल कहीं ना कहीं रूट मोबाइल को सपोर्ट करता है एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप लेने के लिए ऑपरेटर के साथ। और जिस जिस दिन हम किसी भी ऑपरेटर के साथ एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की सारी इंटरप्राइज कंपनियां जो अपना मैसेजेस भेजना चाहे वो हमारे थ्रू ही भेज सकती है। तो हमें लॉन्ग टर्म स्टिकी बिजनेस हमारे लिए है और काफी वैल्यू ऐड करता है। रूट मोबाइल कंप्लीटली टेक बेस्ड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। जो हमारा फायरवॉल सोल्यूशन है, वन ऑफ द यूनिक सोल्यूशन हम उसको कह सकते हैं। आज की डेट में लगभग 12 ऑपरेटरों में ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है और कुछ डिप्लॉयमेंट अभी भी चल रहे हैं जो शायद अगले महीने लाइव हो जाएगा। और कुछ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट हम काम कर रहे हैं जो शायद मंथ ऑफ अगस्त में ही हम अनाउंस करेंगे उसको। ओके। तो सर जो ये बिजनेस होगा ये इंटरनेशनल है जो आप अनाउंस करेंगे, या इसका सर कुछ बताएं कि इससे कितना कंपनी को रेवेन्यू या कुछ ग्रोथ मिलेगा? तो अभी तो मैं विवेक शायद शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इसे। और हमारा जो गाइडेंस हमने कहा है कि मैं वापस चैनल्स पे आके, मीडिया में आके अपने गाइडेंस को रिवाइज करूंगा। इसको देखते हुए ये मेरा एक कॉन्फिडेंट कहता है कि जो हमने 20% का गाइडेंस मार्केट को दिया है वो शायद इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रिवाइज हो जाए। सर कितना रिवाइज हो सकता है? तो विवेक अगर आप देखो लास्ट ईयर हमने 40% से शुरुआत की थी और हम 78% तक गए थे। और हमने ओके। अपना जो गाइडेंस था 2 बार रिवाइज किया था लास्ट ईयर। तो अभी तो मार्केट के लिए 20% का ही है गाइडेंस, बट हो सकता है कि वो 25 से 30% भी हो जाए। बट ओके, उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। श्योरली सर। सर एक ये एनएलडी प्राइजेस का इम्पैक्ट क्या था, क्योंकि आपने शायद ये अगस्त से इफेक्टिव कर रहे हैं, ये क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्जिन्स पर? सो आई थिंक इंडिया में सारे ऑपरेटर्स ने अपना जो एनएलडी प्राइस 1 अगस्त से इंक्रीज कर दिया है। उसका इम्पैक्ट रूट मोबाइल को काफी पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारा रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही उससे इंक्रीज होगा। और हो सकता है कि अगेन ये भी एक रीजन है हमारे गाइडेंस को चेंज करने के लिए। अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं हम, क्योंकि 2 ही दिन हुआ है प्राइस इंक्रीज होके। और कभी कभी क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कुछ कुछ वॉल्यूम भी डिप हो जाते हैं। तो अगले 15 दिन में हमें पूरी क्लैरिटी आएगी कि भाई वॉल्यूम में डिक्रीज है कि इंक्रीज है। बट लास्ट 3-4 सालों से हमने देखा है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो थोड़ा सा मार्केट में एक कंफ्यूजन रहता है। उस वजह से तो थोड़ा मार्केटिंग जो कंपनियां हैं उनका बजट लो करती हैं। पर ये हमेशा हुआ है, बट हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव साइन है ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, ऑपरेटर के लिए और सीपैस कंपनियों के लिए। और ये जो प्राइस इंक्रीज है ना कि रूट मोबाइल को बेनिफिट करेगा, बट कि सारी कंपनियां जो स्पेस में काम करती है उनको बेनिफिट करेगा इंडिया में। जी सर। सर आपकी जो ग्रोथ गाइडेंस है, which you have already shared that is 20% for this year, though you are just going to revise after this contract, which you are going to guide this. सर मैं ये पूछना चाहता था कि जो ग्रोथ गाइडेंस है उसके पीछे मैनेजमेंट का क्या सोच है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है, जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, और दूसरा कि क्या कुछ इस साल के लिए अच्छी चीजें होने वाली हैं? सो विवेक अगर आप देखो हमारा जो प्रॉक्सिमस भोपाल के साथ जो डील हुआ है, हम्म। और ये डील हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यूएस की जो मार्केट है, हमने पिछले कई सालों से यूएस में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार हम वहाँ पे फेल हुए।
और हमें ऐसा एक पार्टनर चाहिए था जिसका बहुत ही बड़ा बेस हो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और उन सारे कस्टमर को हमें अपॉर्चुनिटी मिले इनडायरेक्टली सर्व करने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि जिस बार जैसे ही ये डील क्लोज होगी और सारा जो सिनर्जी बनेगी बिटवीन रूट मोबाइल और टेलीसाइन, दो कंपनियों के बीच में, जो कि टेलीसाइन 100% ओन बाय प्रॉक्सिमस और रूट मोबाइल का अभी प्रॉक्सिमस ऑलमोस्ट अगर 58% ओन करता है, तो ओवरऑल पूरा वैल्यू जो मूव होगा रूट मोबाइल को मूव होगा, और कहीं ना कहीं रूट मोबाइल के शेयर होल्डर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और ये सिनर्जीज को अभी मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में ये सिनर्जी ही काफ़ी कुछ वैल्यू क्रिएट करेगी, क्योंकि हमने पब्लिकली भी ये बोला है कि ये जो सिनर्जी है 25% रेवेन्यू में होगी और लगभग 75% कॉस्ट में होगी। तो उसके देखते हुए आई थिंक कहीं ना कहीं ये एडिशनल वैल्यू ऐड होगा रूट मोबाइल को, ये जो सिनर्जी हम बिल्ड कर रहे हैं बिटवीन बोथ द कंपनी। पर अभी भी क्लोजर के लिए 6 to 8 मंथ लग सकता है, क्योंकि सारे अप्रूवल्स आना बाकी है, चाहे वो एंटी ट्रस्ट हो या बाकी अप्रूवल्स हो अलग अलग कंट्रीज में। बिकॉज हमारा ऑपरेशन ग्लोबल ऑपरेशन है दोनों कंपनियों का, तो हमें सारे अप्रूवल्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आई थिंक FY25 में अगर आप देखो तो मैं एक काइंड ऑफ गाइडेंस दे सकता हूँ कि FY25 का रेवेन्यू कंबाइंड सिनर्जी के साथ अराउंड 5,500 to 6,000 करोड़ रूट मोबाइल का हो सकता है। सर जो प्रॉक्सिमस है वहां से कुछ इस तरह के इंडिकेशन मिले हैं कि कुछ वो पोस्ट दिस डील वो कुछ टॉप मैनेजमेंट या कुछ बोर्ड में रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, अपने लोग लेकर आएंगे? तो आई थिंक देखिए, मेरा रोल काफी बढ़ जाता है इस डील की वजह से, क्योंकि सीपैस का कंबाइंड बिजनेस है जो लगभग $950 मिलियन के आसपास है, और वो दोनों $950 मिलियन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। रूट मोबाइल का CEO मैं ही रहूंगा, ये एग्रीड टर्म है, और आने वाले दिनों में इंटायर सीपैस का बिजनेस है उसको भी मैं ही रन करूंगा। तो वहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस को ड्राइव होगा वो हमारी रूट मोबाइल की टीम इंडिया से ही करेगी। तो उसको देखते हुए मैं मैनेजमेंट लेवल में कोई चेंजेस की एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ। डेफिनेटली बोर्ड लेवल में अगर कोई चेंजेस होगा तो वो डेफिनेटली हो सकता है, बट आई थिंक ऑन अ गवर्नेंस लेवल वो चेंजेस होगा, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे। सर आई होप कि आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स इसी तरह की ग्रोथ दिखाएं और आप अपनी गाइडेंस को लगातार रिवाइज करते रहें। शेयर होल्डर्स आर गेटिंग ए गुड अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम योर कंपनी, और आपने बताया भी कि बहुत सारी चीजें कंपनी में चल रही हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, और ओपन ऑफर हम देख ही रहे हैं जो कि एक्सचेंजेस को ऑलरेडी इन्फॉर्म हो चुका है। तो ये कुछ अच्छी चीजों के साथ हम इस डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। Thank you, Vivek. Thanks for your Thank time. you, sir. Thank you.